दोस्तों, हम अपनी पिछले क्लास में यहाँ तक के सारे चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे, सर्वनामिक विशेषण तक। आगे हम बात करेंगे तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं। तो हम आज इन तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली है मूल अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिनल बोल सकते हैं, मूल बोल सकते हैं। इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, यानी कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता। जो अपने आप में ओरिजिनल है वही रहेगा। जैसे राम एक वीर बालक है, तो राम कैसा है? राम वीर है। तो इसकी जो वीर है, ये नहीं है कि राम उससे वीर है या सबसे ज़्यादा वीर है, नहीं, राम क्या है? वीर है। तो अपने आप में ये कैसा हुआ? मूल अवस्था। जहाँ किसी भी प्रकार की किसी से तुलना नहीं की जाती, ये नहीं बताया जाता कि तुम सबसे अच्छे हो या उससे भी अच्छे हो। जहाँ पे किसी और की बात नहीं की जाती, सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात होती है, वो होता है मूल अवस्था। जैसे नीम कड़वा है, तो नीम कड़वा है, ये कैसा है? मूल अवस्था है। सीता एक सुंदर कन्या है, अंशु अच्छी लड़की है, तो ये सब क्या है? मूल अवस्था है। उत्तर अवस्था की बात करें तो इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। देखो, उत्तर अवस्था में क्या होता है कि या तो ये बताया जाएगा कि ये कम है तुमसे, या ये बताया जाएगा कि तुमसे ज़्यादा है। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, तो राम क्या है? श्याम भी सुंदर है, लेकिन श्याम से ज़्यादा राम सुंदर है। तो इन दोनों की तुलना की गई है यहाँ पे, इसलिए उत्तर अवस्था है। जैसे करेला नीम से कड़वा है। देखो, करेला कड़वा है, नीम भी कड़वा है, लेकिन नीम से भी ज़्यादा क्या है? करेला कड़वा है। तो करेले और नीम में कंपैरिजन हुआ है, उत्तर अवस्था है। अंशु आंसू से अच्छी लड़की है, तो आप बताइए। देखो, आंसू भी अच्छी है, लेकिन अंशु आंसू से भी अच्छी है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? उत्तर अवस्था बताई गई है। आगे हम बात करेंगे उत्तम अवस्था, यानी कि श्रेष्ठ। इसमें दो अधिक वस्तु, यानी कि दो से ज़्यादा वस्तु होंगी या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक ही दूसरी सभी वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता अधिकता बताई जाएगी। सॉरी फॉर दैट। मतलब इसमें ये बात है कि इसमें एक व्यक्ति को सभी व्यक्तियों से या एक वस्तु को बाकी सभी वस्तुओं से श्रेष्ठ बताया जाएगा। यहाँ पे दो लोग नहीं होंगे, दो से ज़्यादा होंगे। जैसे राम सबसे वीर है, तो देखो राम वीर है सबसे, चाहे वो एक बंदा हो, वहाँ पे दो बंदे हो, तीन बंदे हो, चार बंदे हो, कितने भी हो, राम वहाँ पे सबसे वीर है। करेला सबसे कड़वा है, तो ये जो सबसे शब्द लगाया ना, सबसे कड़वा, यानी कि चाहे वो नीम हो, चाहे वो और कोई कड़वी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा उसमें क्या है? करेला कड़वा है। अभिषेक कक्षा में सबसे सुंदर है। देखो, सुंदर तो और भी हो सकते हैं कक्षा में, लेकिन सबसे ही ज़्यादा सुंदर है अभिषेक। जैसे अंशु सबसे अच्छी लड़की है, तो सबसे अच्छी, यानी कि जो सबसे बड़ा है ना, ये बता रहा है कि राम, करेला, अभिषेक, अंशु ये सभी से श्रेष्ठ हैं। आगे हम बात करेंगे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था को हम कैसे पहचानेंगे। अगर सिर्फ ओरिजिनल वर्ड है, जैसे उच्च, निम्न, सुंदर, निकट, महान, लघु, अधिक, और इनमें कोई भी हम पीछे जुड़ा हुआ नहीं देख रहे हैं, जैसे इसमें तर जुड़ा हुआ है, उच्चतर, निम्नतर, सुंदरतर, निकटतर, लघुतर, अधिकतर, तो ये कैसे होंगे? ओरिजिनल होंगे। लेकिन अगर वहीं पे इनमें तर जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? ये उत्तर अवस्था हो जाएगी। और अगर हम तर हटा के तम जोड़ देंगे इनमें, तम, निकटतम, महानतम, लघुतम, अधिकतम, तो ये उत्तम अवस्था हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इनकी हम पहचान कर सकते हैं। कुछ वर्ड होंगे जो थोड़े इनसे अलग होंगे, वो आप बाद में देख लीजिएंगे, हम उनको याद कर लेंगे। अब आगे इसका जो है प्रैक्टिस सेट है, इसको हम बाद में करेंगे। जब सारे प्रैक्टिस सेट साथ में कराए जाएंगे तब हम इनको कवर करेंगे।